सम्मानित देशवासियों, मैं एशिल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के अध्यक्ष, वाराणसी उत्तर प्रदेश से आप सभी के बीच राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के विचारधारा के साथ। सम्मानित देशवासियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे देश के अंदर अगर प्रथम पंक्ति में मैं कहूँ तो बिहार ने बाजी मारा। किस मुद्दे को लेकर आज मैं विशेष करके आप सभी से चर्चा करना चाहता हूँ, जातिगत आधार पर जनगणना को लेकर के। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, जाति और धर्म के झगड़े, क्षेत्रवाद और भाषा के झगड़े ने न जाने कितने लोगों की जानों की आहुति ली, लेकिन तथाकथित हमारे राजनेता जो जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्रवाद और भाषा के आधार पर राजनीति करने के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ते हैं, आज उन्होंने ज्वलंत मुद्दा एक बना करके रखा है, जातीय जनगणना। नारा दिया जाता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे मेरे दोस्तों, जरा सा भी सोचने समझने की अगर ये क्षमता है तो आप समझने का प्रयास करो। पूरे देश के अंदर अगर प्राकृतिक रिसोर्सेस से लेकर के आय के संसाधनों पर मैं देखूं तो 90% आय के संसाधनों पर पूरी तरह से लगभग नियंत्रण 10% लोगों का है। वो 10% लोग हैं कौन? वो किसी जाति विशेष के नहीं हैं, किसी मजहब विशेष के नहीं हैं, किसी क्षेत्र या किसी भाषा के आधार पर उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। वे चंद ऐसे लोग हैं जो इन किन प्रकार अपने साम्राज्य को स्थापित किया है, जिसमें मैं पहली पंक्ति में देखूं तो भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट पूंजीपति। आज सारे संसाधनों पर 90% अगर कब्जा ऐसे लोगों का है तो चाहे संख्या जिसकी जितनी भारी हो, जातिगत आधार पर कितनों प्रबल आरक्षण की आपकी मांग हो, 27% आरक्षण की जगह 60% आरक्षण ले लो, लेकिन आप वहां तब न पहुंचोगे जब जगह रहेगी। आपको हक तब न मिलेगा जब संसाधन होंगे। क्या कभी इस पर आपने सोचा है कि आय के संसाधनों पर अगर अनधिकृत रूप से कब्जा किसी ने किया है तो सबसे पहले आय के स्रोत को बनाने की सोच आपकी कहाँ, किस रूप में है? हमारे पास जो जमीन है, हमारे पास जो क्षेत्र है, वो अगर किसी प्लेयर के दृष्टिकोण से हम देखें तो 90% किसी प्लेयर के लिए सुरक्षित है। उसमें संख्या मात्र 10% लोगों की है और वही क्षेत्र हमारा 10% है, जहाँ पर कि खिलाड़ी प्लेयर की अगर संख्या देखें तो 90% है। 90% अगर 10% क्षेत्र में
अपना प्रैक्टिस करना चाहेंगे, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहेंगे, कैसे कर सकते हैं? ये बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है, इस पर विचार होना चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी निष्पक्ष होकर के यह स्पष्ट शब्दों से अपने विचारों से पूरे देश को अवगत करानी चाहती है कि ईमानदारी से भारत सरकार को आय से अधिक संपत्ति की जांच कराते हुए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसकी शुरुआत हमारी शासनिक स्तर पर हो, प्रशासनिक स्तर पर हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों के स्तर पर हो, आय से अधिक संपत्ति की जांच हो और ईमानदारी से देश के अंदर सशक्त लोकपाल का गठन करते हुए, उसका विस्तार करते हुए और पारदर्शी तरीके से आय और व्यय की जांच करते हुए जो भी बेनामी संपत्तियां हैं उसे जब्त किया जाए। जब्त करने के पश्चात उसे सरकारी राजस्व घोषित किया जाए। जो जमीनें अनाधिकृत रूप से कब्जा की गई है, नियमों की अवहेलना करके किसी व्यक्ति को किसी राजनैतिक दल द्वारा, किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा अगर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके दिया गया है तो उसे जब्त करते हुए, ऐसे करने वाले लोगों को पनिशमेंट देते हुए एक बेहतरीन वातावरण बनाने का प्रयास किया जाए, जिसमें कि देश के पास राजस्व, सरकार के पास राजस्व एकत्रित हो और उस एकत्रित राजस्व को 1 अरब लगभग 35 करोड़ आबादी में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। न्याय तो यहाँ से होगा, समानता की बात तो यहाँ से होगी, रोजगार तो यहाँ से मिलेगा। जातिगत आधार पर कहीं से भी कोई कल्याण नहीं हो सकता है। जातिगत आधार मात्र राजनेताओं के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। इनकी सस्ती लोकप्रियता के अंतर्गत राजनीति हो सकती है, लेकिन देश की भलाई नहीं हो सकती है। व्यक्ति की भलाई, समाज की भलाई और देश की भलाई नहीं हो सकती है। तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का यह चिंतन है, जनता के बीच ये संदेश है कि हमें आवाज़ उठाना है, तो इस विषय को लेकर के उठाना है कि देश के अंदर सशक्त लोकपाल दो और लोकपाल के दायरे में भ्रष्ट नेता, अधिकारी और पूंजीपतियों की संपत्तियों की जांच हो और जांच पारदर्शी तरीके से करते हुए, बेनामी संपत्तियों को जब्त करते हुए, उसे सरकारी संपत्ति घोषित करते हुए देश की जनता को उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी देश की जनता से अपील करना चाहती है कि जाति धर्म के झगड़े से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद भाषा के झगड़े से ऊपर उठ करके एक बेहतरीन समाज की संरचना को लेकर के हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होने की ज़रूरत है, अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर के खड़ा होने की ज़रूरत है, अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर के खड़ा होने की ज़रूरत है और इनकलाब की आवाज़ इतनी प्रबल तरीके से मजबूत करने की ज़रूरत है कि सरकार इस पर सोचने के लिए विवश हो जाए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस अभियान को लेकर के बराबर जन जागरण अभियान के अंतर्गत ये प्रयास कर रही है कि प्रत्येक देश का नागरिक अपने नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य को समझते हुए फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए अपने हितों को संरक्षित करें। इसी अपील के साथ पुनः किसी और एजेंडे के आपके बीच रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।